हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है रविवार का और तारीख है 22 और अभी सुबह सुबह के समय है। सुबह के बज रहे हैं 8, साढ़े 8 बज रहे होंगे और बच्चे घर ही पर हैं ना। तो आज हम लोगों ने बस यही डिसाइड किया कि सुबह से नाश्ता वगैरह बनाकर और नाश्ता वगैरह सभी लोग कर लिए हैं और फिर बगिया पे चलते हैं। तो बगिया पे जो भी काम है तो वही कर लेते हैं। तो मैं नाश्ता बना दी हूँ, हस्बैंड जी भी नाश्ता कर लिए हैं और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। और फिर मैं आ गई हूँ बगिया में। तो यहाँ पर ना जितनी भी सेमी वगैरह लगी हुई हैं ये हम लोग निकाल लेते हैं। और ये जो काम रह गया था मेरा, मतलब कि ये जो तार थी ना, बोर वाली तार थी, तो इसी पे ना पूरी ऐसे सेमी पूरी लटक लटक के पूरा ऊपर तक हो गई थी। मतलब कि इसे पूरी बेल चढ़ गई थी। तो इसी बेल को ना हटाने के लिए हम लोगों ने सीढ़ी बगल वाले घर से लिया। ये जो लोहे की सीढ़ी आप देख रहे होंगे, तो यही वाली सीढ़ी लेके और फिर जितनी भी बेल थी सेमी की ऊपर तक जो थी, तो सब हम लोगों ने निकाल दिया, मैं और हस्बैंड जी ने। और बच्चों ने भी मेरी हेल्प की है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग इनसे परेशान हैं। ये सुबह से अगर आ जाते हैं ना तो फिर इतना मतलब तहलका मचाते हैं बंदरों का कि कुछ कहने का नहीं। मतलब जो सामान अगर कुछ हम लोग रख के बाहर भूल जाते हैं तो फिर इनसे बचने वाला नहीं है। ये सुबह हो शाम हो किसी भी समय होता है तो बस इनका आना जाना लगा रहता है। तो सेम भी हम लोगों ने तोड़ लिया है, क्योंकि अगर ये देख लेते तो फिर उसी पे उनका पूरा समय हो जाता। मतलब कि जब भी आते जाते तो फिर ये लोग ख़राब करते हैं, उसको खाते भी हैं, फैलाते भी हैं। और फिर मैं आ गई थी बगिया से। थोड़ा सा ही मैंने जो अरहल थी ना वो तोड़ी, 1 टप आधे टप के करीब। और फिर मैं छत पे आ गई थी। तो मैं खाना वगैरह बनाई, दोपहर का नहा धोकर पूजा वगैरह की। और फिर दोपहर को हम लोग खाना पीना खा के और थोड़ा सा आराम वगैरह किए, चाय वगैरह पिए। और फिर जो काम था बर्तन वगैरह धोने का, शाम का कपड़े वगैरह जो फोल्ड करके रखने थे, मतलब जो सूख गए थे वही सब कपड़े। और वही जब शाम को जो भी काम होता है वो सब काम ख़त्म करने के बाद मैं और हस्बैंड जी हम दोनों जने बाज़ार चले गए थे, मार्केट। मतलब सब्ज़ी वाली मार्केट लगती है रविवार को भी और बुधवार को भी। तो वहीं से सारी सब्जियां लेके आए हैं, जितनी भी मतलब की ज़रूरत थी तो वो सब लेके आए हैं। और फिर हस्बैंड जी ने यहाँ पर ये जो कद्दू है उसी को काट रहे थे, क्योंकि ये बहुत कड़ा हो गया था तो ये मेरे से हो नहीं रहा था। तो मैंने इन्हीं को काम पे लगा दिया कि ये काम आप कर दीजिए। तो ये काट दिए हैं और फिर वो छोटा छोटा टुकड़ा जब कर दिए हैं ना, तो इनका जितना भी छिलका था तो मैंने निकाल लिया है ऐसे। और फिर इसको चढ़ा दी थी मैं गैस पे कुकर में। तो 1 सीटी में नहीं, अच्छे से ही पक गया था। तो उसको मैं निकाल के फिर ऐसे मैशर से मैश कर लेती हूँ। वैसे घिसने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, घिस के अगर हम बनाते हैं तो मैंने ऐसे ही वाला आज बना लिया। और फिर यहाँ पर अदरक रखा हुआ था, मतलब सॉरी सौंठ रखा हुआ था। तो वही सौंठ को ना मैं इस पे दरदरा करके पीस लेती हूँ, मतलब मिक्सी पे। तो एक बार जब मैं पीसी हूँ ना थोड़ा सा दरदरा था, और फिर दोबारा मैं अच्छे से पीसी जब, तो पूरा पाउडर जैसे एकदम चिकना हो गया। अभी कढ़ाई में मैंने घी डाला, 2 बड़े चम्मच घी डाल के, उसके बाद इलायची और जो लौंग होती है वो उसका मैं तड़का लगा देती हूँ यहाँ पर। और फिर ये जितनी भी कद्दू का मैंने मिक्स करके ऐसे कैस करके रखा हुआ था, ये जो कद्दू मैंने घिस के रखा हुआ था ना, सारा कद्दू मैं इस पे डाल देती हूँ कढ़ाई पे। मतलब कि इसमें तड़का ऐसे छौंका जैसे लगा देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस पे। तो यहाँ पर जितना भी ये सौंठ था तो ये पाउडर बन गया था, तो इसको मैं डाल दी हूँ इस डिब्बे पे। पूरा भर के 1 डिब्बा रेडी हो गया है। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कुछ भी काम, मतलब कुछ भी रेसिपी बनाने के लिए, तो जब सौंठ वगैरह की ज़रूरत होती है तो मैं इसी से फिर ले लेती हूँ। और ज़्यादा रहता है तो पिस भी जाता है। तो एक तरफ यहाँ पर मेरा हलवा बन रहा था कद्दू का, और दूसरी साइड पे बन रही थी यहाँ पर सब्जी, जो कि आज हस्बैंड जी बना रहे हैं। और उनके हाथों की टेस्टी सब्जी खाने का बहुत मन था तो मैंने उन्हें काम पर लगा दिया। आप बनाइए, बहुत अच्छी बनाते हैं सब्जी, और जितनी भी रेसिपी बनाते हैं ना बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत मतलब कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मतलब बन चुकी है, करीब करीब पक चुकी है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और यहाँ पर ना मैं कद्दू भी चलाते जा रही हूँ। और रोटी हम लोग बनाएंगे और या कि पूड़ी बना लेंगे। अभी रोटी का मतलब आटा बस मैं लगा के रखी हूँ, अभी डिसाइड नहीं है कि क्या बनेगा। वैसे पूड़ी पराठा कुछ भी बना लूँगी, क्योंकि बच्चों का भी मन रहता है कभी कुछ अच्छा खाने का, तो फिर बना देती हूँ। और अभी ना कद्दू अच्छे से पक चुका था, मतलब हलवा अच्छे से पक चुका था। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ गुड़ और 2 चम्मच सौंठ भर के, जो 2 ढाई चम्मच सौंठ में डालती हूँ।
और आपस में सभी चीज़ों को मिला के छोड़ देती हूँ पकने के लिए। जब तक यहाँ पर अभी पक रहा है कद्दू का हलवा, तब तक यहाँ पर अभी मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, तो इनको मैं कट कर लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर सारे मेवे मैं डाल देती हूँ हलवा पे। यहाँ पर ना जितने भी मेवे थे तो मैंने डाल दिया है और फिर ना गैस को बंद कर दी थी। अच्छे से हलवा जब पक गया है तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दी थी और जब ठंडा हो गया है हलवा तो उसके बाद ना मैं दूध डाल देती हूँ। ऐसे करके बनाने में ना हलवा बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगता है एकदम, और फटता भी नहीं है बिल्कुल भी। दूध जैसे फट जाता है ना, कुछ लोग उसी के ऊपर चढ़े चढ़े ऐसे गैस ऑन रहे पर भी डाल देते हैं तो फट जाता है दूध, लेकिन इस टाइप से बनाने में नहीं फटता है। और अगर दूध जैसे नहीं है तो फिर जो खोया होता है वो हम डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने दूध डाल दिया। और ये दूध ना फुल फैट वाला दूध था, एकदम क्रीमी वाला, जो वो लाल पैकेट में आता है वो अमूल गोल्ड वाला, तो बहुत अच्छा रहता है। और ये दूसरे दिन का वीडियो था। मैंने जब मैं सोकर उठी तो बाहर का कुछ ऐसा मौसम था, सोमवार की सुबह का, बिल्कुल पूरा कोहरा कोहरा हो चुका था। एक भी मतलब कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा धुंधला नज़ारा था। तो मैं जब सुबह उठी तो मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। ये छत पे आई हूँ मैं, ऊपर वाली छत पे, और यहाँ से ना बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखते एकदम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोहरा था। और बस मैं आपको ये सारा मौसम दिखाने के बाद मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों में, क्योंकि ठंड हो या कि कड़कड़ाती हुई ठंड हो, लेकिन हमें अपने घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, मौसम चाहे जैसा भी हो। लेकिन हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती है, संडे हो या मंडे, तो ये डेली रूटीन होता है हमारा, हमारे घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है, जो घर के काम होते हैं। तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।